अगर आपको गवर्नमेंट जॉब फिक्स करनी है तब आपको अपना लेवल हाई करना ही पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब जो आपके एग्जाम में पैटर्न देखने को मिल रहा है, मॉडरेट टू हाई डिफिकल्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि इजी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 11 से 16% के बीच में रहते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हम जगमोहन ब्लोकरा को क्वेश्चंस बेस्ड डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज में, डिस्ट्रिक्ट वाइज। चंबा का ये 3rd लेक्चर्स रहेगा। जिसने 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शंस चेकआउट करिए, लिंक मिल जाएगा। और जिसने अभी तक बिलासपुर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उन सभी के लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है फ्रेंड्स। अगर आप बेस्ट एंड फास्ट प्रिपरेशंस प्रोफेशनल्स के अंडर करना चाहते हैं, ये है HPG की आपकी टीम का नंबर। यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं क्लास 1, 2, 3, 4 के, लाइक पंचायत सेक्रेटरी, अलाइड, HES, NT, पुलिस, फॉरेस्ट सर्विसेज, क्लर्क्स, तहसील वेलफेयर, EO, ठीक है। इन सब के लिए आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेक्चर्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में आपको ये PDF आपको देखने को मिल जाएगी, आप इसे रीड भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। हर साल चंबा में मिंजर इंटरनेशनल फेस्टिवल इसे हम कहेंगे, ठीक है, मेला कब मनाया जाता है? अब दोस्तों, अब आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉपी पेंसिल साथ में रख लीजिए, क्योंकि हम पहले भी लेक्चर्स में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए फिर भी मैं रिपीट करूंगा। यहाँ पर स्टार्टेड किसने किया था ये मिंजर मेला? साहिल बर्मन ने। मंदिर में जो पूजा होती है, कौन से मंदिर में इसकी पूजा होती है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। किसने बनाया था? साहिल बर्मन ने ही बनाया था। अगर थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें इस चीज को, कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो पूजा होती है वो अगर हम भगवान की देखें कि कौन से भगवान की होती है, गॉड की, किस भगवान की होती है, आपको याद रखना है, वरुण देव की, ठीक है। अब यहां पर मिंजर का मतलब क्या होता है? मिंजर यानी कि मिट्टी का सिट्टा, ठीक है। कुछ मिट्टी का सिट्टा यहां पर बनाया जाता है, जिसे क्या करते हैं लोग उस मेले के दिन रावी नदी में बहा देते हैं, ठीक है। लेकिन एक और यहां पर एक की फैक्ट है, नोट डाउन कर सकते हैं, कि जो मिंजर का आखिरी दिन होता है, यानी कि मिंजर जो वो नदी में बह गया, वहां का एक स्लोगन भी है, यानी कि सियूल नदी में, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो आपकी सियूल नदी है वो किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी नदी की है, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं उस टाइम कि आपको ऑप्शंस में क्या देखने को मिलता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर अप्रैल मई के महीने में ये मनाया जाता है, अप्रैल महीने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। मिंजर राष्ट्रीय मेला शुरू करने से पहले चंबा में मिंजर कहां पर चढ़ाया जाता है? बोलने का मतलब ये है कि यहां पर किस मंदिर में पूजा अर्चना होती है। मिंजर राष्ट्रीय मेला शुरू होने से पहले चंबा में मिंजर कहां चढ़ाया जाता है? दोस्तों, यहां पर पूजा कहां पे होती है और चढ़ाया कहां पे जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि बिल्कुल डीपली हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। मिंजर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मिट्टी का सिट्टा, ये कहां पर चढ़ाया जाता है? ये चढ़ाया जाता है राधा कृष्णन टेम्पल में। लेकिन पूजा कहां पे होती है? पूजा होती है आपकी लक्ष्मी नारायण मंदिर में, ठीक है। और इस सिट्टे को नदी में बहा दिया जाता है, कौन से नदी में? रावी नदी में। लेकिन वहां पर एक कहावत यह भी है कि मिंजर जो वो नदी में बह गया, ठीक है। यानी कि सियूल नदी भी आपको याद रखनी है, जो कि ट्रिब्यूटरी है रावी की, सहायक नदी। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सीक्वेंस को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, 1-2 बार देखना है, और आपके माइंड में ऑटोमेटिक चीजें फीडअप हो जाएंगी। क्लियर आउट हुआ? किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस राधा कृष्ण टेम्पल में ये मिंजर चढ़ाया जाता है। लेकिन पूजा अर्चना कौन से मंदिर में होती है? लक्ष्मी नारायण मंदिर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे।
मिंजर मेले के अंत में मिंजर किस नदी में डूब गया? जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, मिंजर मेले के अंत में जो आपका मिंजर है, जो आपका मिट्टी का सिट्टा है, वो किस नदी में डूब गया? क्या वो बुड्ढल में डूब गया, सियूल में, चिनाब में या फिर रावी में? मैंने अभी आपको क्लियर किया है, सियूल में वो डूब गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। 1965 ईस्वी में किस जिले में किस भेड़ प्रजनन फॉर्म को खोला गया? ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है चंबा में कहाँ पर? ठीक है, एग्जैक्ट जगह यहाँ पर पूछी गई है। 1965 ईस्वी में जिले में किस भेड़ प्रजनन फॉर्म को खोला गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में क्वेश्चन अभी हाईलाइटेड भी हुआ है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एन की देवी कोठी। ठीक है, 1965 में देवी कोठी में भेड़ प्रजनन फॉर्म को खोला गया। ठीक है, क्लियर? कहां पे खोला गया? देवी कोठी में। ठीक है, जगह है, प्लेस है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, रावी चिनाब नदी में कहां सम्मिलित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रावी चिनाब नदी में कहां पर सम्मिलित होती है, यानी कि वेयर रावी ज्वाइन द रिवर चिनाब, बताना है। क्या वो रावलपिंडी पाकिस्तान में, या फिर सिंध में, या फिर मुल्तान में, या फिर कराची में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एन की मुल्तान में। ठीक है, आपकी जो रावी नदी है, रावी और चिनाब नदी का जो ज्वाइंट है, यानी कि ज्वाइन करती है, वो कहाँ पे करती है? एक दूसरे के साथ मिलती है आपकी, वो मुल्तान पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, 1863 ईस्वी में डलहौजी में सबसे पुराना चर्च कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, एंड तक इसको लेकर जाइए, बहुत कुछ सीख कर जा रहे हो आप यहाँ से। ठीक है, मिस करोगे अपने लिए करोगे। बताइए फ्रेंड्स, जब भी हम 1863 का जो डलहौजी में सबसे पुराना चर्च की बात करती है तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही नाम याद आता है, जॉन चर्च का। आखिर ये इसका इतिहास क्या है जॉन चर्च का? फ्रेंड्स, ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स के स्टाइल में ये चर्च बना हुआ है जो आपके डलहौजी में है। ठीक है, और इसमें आपका जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टाइल आपको देखने को तो मिलता ही है। अगर आप कभी यहाँ पर जाएं तो डलहौजी से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको डलहौजी में मिल जाएगा। ठीक है, डलहौजी बस स्टैंड से 2 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, आपको ये चर्च मिलेगा, तो आप उस नज़दीकी एरिया के हैं तो ज़रूर जाएं, अदरवाइज स्टडी के ऊपर फोकस करिए अभी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, चंबा में विशेष जाति का नाम क्या है जो कच्चा लोहा शुद्ध करता है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक यहाँ पर नाम हाईलाइट हुआ है, यानी कि कास्ट, ट्राइब्स, या फिर जब भी हम इन चीज़ों की बात करते हैं फ्रेंड्स, हम आपके लिए हिमाचल की जितनी भी ट्राइब्स हैं, ठीक है, जनजातियां हैं, जातियां हैं, कास्ट है, ठीक है, उनके ऊपर हम एमसीक्यूज लेकर आएंगे और वो ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उनका टॉपिक्स और सब टॉपिक्स देख लेंगे ताकि क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडिफाइड हो, तब भी आपके पास आंसर हो। ठीक है, तो यानी कि इसके ऊपर बिल्कुल सेपरेट लेक्चर्स होगा ट्राइब्स के ऊपर, ताकि क्वेश्चंस आपका गलत ना हो, बोलने का मतलब। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक टेस्टिंग के रूप में क्वेश्चंस ऐड किया गया है, यानी कि आपके लिए अब सेपरेट लेक्चर्स हम लेकर आएंगे। बताइए, चंबा में विशेष जाति का नाम क्या है जो कच्चा लोहा शुद्ध करता है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल कास्ट इन चंबा हु प्योरीफाई द कास्ट आयरन? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एन की ढाई। ढाई घर भी इसको कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें आई थिंक मल्होत्रा, खन्ना और 2-3 फैमिलीज आती हैं इसमें। ठीक है, ढाई घर में या फिर ढाई में, और इसको खत्री से जोड़ा जाता है। ठीक है, खत्री जाति से इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में बने तो आपके पास आंसर होगा कि कुछ ऐसा हमें करवाया गया था। तो बस आपको सिर्फ याद रखना है ढाई। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, जकारू चंबा में किस घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की जब भी हम बात करते हैं तो दोस्तों आपको हर एक चीज
कंसेप्चुअल वे में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में बहुत कुछ क्लियर करके आ चुके हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड की, पांगी। जो आपका जकारू फेस्टिवल्स है वो किस घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है? पांगी का। एक और जो आप मेरे माइंड में क्वेश्चंस पुटअप हो रहा है अभी, कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ये आ जाए कि घुरई, ठीक है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चंस शायद देखने को भी मिले हैं, ठीक है। घुरई, घुरई लोक नृत्य कहाँ का है? अभी तो हम चंबा का पढ़ रहे हैं, तो आई होप आप सबका सही आंसर होगा चंबा। लेकिन थोड़े से और भी हैं, जैसे कि एक आपका डांगी है, ठीक है, एक आपका डेपक है, ठीक है, चंबा के लोक नृत्य, ठीक है, झांझर हो गया आपका, ठीक है, चुराही हो गया आपका, ठीक है। ये जितने भी लोक नृत्य हैं ये कहाँ के हैं? चंबा के हैं, ठीक है। झांझर, घुरई, डेपक, चुराही, डांगी। चंबा में दोस्तों कुछ फुल यात्राएं भी होती हैं, मतलब कुछ यात्रा टाइप भी होती हैं जहाँ पे जत्थे निकाले जाते हैं, तो कुछ उनके नाम भी आप लिख लीजिए कॉपी पेंसिल लेकर। जब भी हम फुल यात्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो पांगी के किलाड़ में ये यात्रा निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? अक्टूबर के महीने में। क्लियर? एक आपकी छतरानी भी होता है, छतरानी यात्रा भरमौर में, याद रखना है, ठीक है, भरमौर में। और ये कब निकाली जाती है? सितंबर, आपको याद रखना है। मणिमहेश भरमौर आपको क्लियर होगा, अगस्त सितंबर में ये यात्रा शुरू होती है, जुलाई अगस्त के बीच में, अगस्त सितंबर, ठीक है। लेकिन पांगी का जो किलाड़ है वो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी हिली टाइप है और ये सर्दियों में बिल्कुल पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है, ये इलाका। और इसका इतिहास भी बहुत गहरा है। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे हम बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो फुल यात्रा का आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। फुलमू रांझना किस जिले का लोकगीत है? डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एन की, चंबा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 133 फुट लंबा तिरंगा फहराया गया? इंपॉर्टेंट दोस्तों, 133 फुट लंबा तिरंगा किस जिले में फहराया गया था? चंबा में फहराया गया था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल के कुछ नृत्य रूप बहुत प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक डांगी है। ये किस जिले का नृत्य है? मैंने अभी आपको क्लियर आउट कर दिया है, सबका आंसर सही होगा मुझे मालूम है। चंबा। चंबा और लाहौल कौन कौन से क्षेत्रों से जुड़ते हैं? दोस्तों यानी कि यहाँ पर बात हुई है पासेस की, दर्रों की, क्योंकि अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट यही होते हैं कि कौन सा दर्रा किसको आपस में जोड़ता है, ठीक है। अगर हम कुक्ति की बात करें, कुक्ति पास की बात करें, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, ठीक है। कुंजुम की बात करें, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। रोहतांग की बात करें, कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। बारालाचा की बात करें, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, ठीक है। तो अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की, कुगती। नेक्स्ट यहां पर आपको देखना है क्वेश्चंस, तिब्बती को किस क्षेत्र में वोट के रूप में जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एन की, लाहौल। तिब्बती को किस क्षेत्र में वोट के रूप में जाना जाता है? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एन की, लाहौल। अब दोस्तों जैसे जैसे हम ट्राइब्स आगे डिस्कस करेंगे वैसे वैसे आपको बहुत कुछ और भी क्लियर आउट होगा, लेकिन एक नोट, आप एक और चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि गद्दी जनजाति का बहुत ज़्यादा इतिहास आपको देखने को मिलता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस मेंस में भी लिखने के लिए आता है, प्री में तो क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, शिव की पूजा होती है, किसमें होती है? गद्दी जनजाति में। क्यों? अब यहां पर एक जो मेन पॉइंट है, नवाला मेला। नवाला मेला गद्दी जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है और इस मेले में शिव की पूजा होती है।
इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बताया ताकि क्वेश्चंस का पैटर्न आप समझने की कोशिश करें यहाँ पर, क्योंकि मॉडिफाइड क्वेश्चंस रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकता है कि नवाला मेला किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, गद्दी जनजाति इस मेले में किसकी पूजा करते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, किलाड़ का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर की यहां पर बात हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एन की पांगी। निकोड़ा पास किसके बीच है, सबको आना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एन की कांगड़ा एंड भरमौर को आपस में ये जोड़ता है। क्लियर है, ये क्लियर आउट होना चाहिए सबको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चंबा पटन पुल किस नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की ब्यास। गडासरू झील का संबंध किस जिले में है, चंबा में है। और कौन कौन सी झीलें हैं, महाकाली झील है, ठीक है, गडासरू झील है, मणिमहेश झील है, लामा झील है जिसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है, ठीक है, लामा झील। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, बुड्ढल उपनदी रावी में कहां पर सम्मिलित होती है। अब देखिए दोस्तों, बुड्ढल के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी की है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चंस किस तरह से बन गया है कि ये कहां पर रावी के साथ मिलती है। अब बताइए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की खड़ामुख। खड़ामुख जो दोस्तों काफी हिली एरिया है, काफी टाइट रोड भी इसको कहते हैं और ये बहुत डेंजर भी है। ठीक है, तो आप इससे थोड़ा सा क्लियर आउट कर सकते हैं। तो बुड्ढल जो है वो आपकी जो रावी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो कहां पर सम्मिलित होती है रावी से। द राइट आंसर खड़ामुख में। क्लियर, यानी कि वो कहां पर मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट, बुड्ढल नदी किस पर्वत से निकलती है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन ये बन गया कि बुड्ढल नदी किससे निकलती है, कौन से पर्वत से निकलती है। अगर ये क्वेश्चन हाईलाइट बार बार हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनने वाला है। बुड्ढल नदी से क्वेश्चंस बनेगा, सियूल नदी से क्वेश्चंस बनेगा। आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चीजें बार बार हाईलाइट हुई हैं, इसलिए क्वेश्चंस बार बार हाईलाइट होने की वजह से टीम ने ऐड किया है। दैट मीन इंपॉर्टेंट। कुक्ति पास याद रख लेना, बुड्ढल नदी किस पर्वत से निकलती है, कुक्ति पास। नेक्स्ट, 1863 ईस्वी में डलहौजी में निर्मित सबसे पुराना चर्च कौन सा है। अभी हमने डिस्कस कर लिया है, जॉन चर्च याद रखना है। जकारू चंबा में किस घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है, इंपॉर्टेंट। जकारू चंबा में किस घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है, इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की पांगी। क्लियर, अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा क्योंकि पीछे भी हम बहुत कुछ डिस्कस करके आ चुके हैं। नेक्स्ट, रावी की सहायक नदी सियूल किस दर्रे से निकलती है। अब जैसे कि आपको क्लियर है कि जो सियूल नदी है वो रावी की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बन चुका है कि किस दर्रे से निकलती है, ये याद रखना, यानी कि ओरिजिनेट की यहाँ पर बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एन की पडरी। पोडरी भी इसको कहते हैं, पदरी भी इसको कहते हैं, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना होना है, ठीक है। पोडरी, पदरी, पदारी, ठीक है। तो कौन से दर्रे से निकलती, कौन से पास से निकलती है, ये सियूल पदरी। नेक्स्ट, चंबा में भोट समुदाय के लोग कहां पर रहते हैं, इंपॉर्टेंट। भोट समुदाय की यहां पर बात हुई है, इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की पांगी। नेक्स्ट, चंबा में कौन सा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बन भी चुका है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की लक्ष्मी नारायण। क्लियर। साहिल बर्मन के शासनकाल में चंबा राज्य में प्रयुक्त चकली शब्द क्या था। दोस्तों, हमने साहिल बर्मन के बारे में कुछ डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक चीज डिस्कस की थी कि उसने तांबे के चकली सिक्के चलाए थे, कॉइन्स वगैरह।
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की कॉपर क्वाइंस, तांबे के। ठीक है, नेक्स्ट। तो फिलहाल दोस्तों इस लेक्चर में इतने क्वेश्चंस ऐड किए गए थे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, क्रैश कोर्स की डिटेल्स प्राप्त करनी है, फ्री टेस्ट की डिटेल्स प्राप्त करनी है। लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी हेल्प के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जुड़े रहिए, एक भी लेक्चर्स आपका छूटना नहीं चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।